नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लाइज पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर लेते हैं साथियों, आज रोहतक से। यहाँ पर देख लीजिए, मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 से 25 तक सरकार के पुतले जलाएंगे चौकीदार। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण चौकीदार फिर से लामबंद हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर और इन्होंने यहाँ पर सरकार के पुतले जलाने का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो ग्रामीण चौकीदार है दोस्तों, वो अपना 24 घंटे ड्यूटी करता है अपनी, लेकिन बावजूद इसके इनको बेसिक सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं। इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि ग्रामीण चौकीदार को पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक पक्के कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये की इन्होंने यहाँ पर मांग की है। और इनके वेतन को दोस्तों यहाँ पर महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए, यानी कि महंगाई बढ़ती है तो साथ में इनकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, ऐसा यहाँ पर इनकी मांग है। सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपए तक की सम्मानित राशि दी जाए। ईएसआई स्वास्थ्य लाभ जोड़ा जाए। बकाया जो मुनादी भत्ता है उसको भी जारी किया जाए। गांव में जो जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से चौकीदारों के पद बढ़ाए जाएं और खाली पद भरे जाएं, ऐसे यहाँ पर इन्होंने मांग की है ग्रामीण चौकीदारों ने। आगे बढ़ते हैं, जिंद भास्कर से देख लीजिए, आशा वर्कर ने 10 दिसंबर के विरोध प्रदर्शन को लेकर किया है विचार विमर्श। तो आशा वर्कर दोस्तों 10 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करने जा रही हैं। समान काम समान वेतन लागू करवाने की उठाई है मांग। तो समान काम समान वेतन लागू करवाने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये प्रदर्शन होने जा रहा है 10 दिसंबर को। यहाँ पर इनकी मांगे हैं कि इनको पक्का कर्मचारी का दर्जा दोस्तों दिया जाए। पक्के नहीं होते तो इन्होंने 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग यहाँ पर की है। कुशल रोजगार निगम को बंद किया जाए। पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ठेकेदारी प्रथा को बंद कर निजीकरण पर रोक लगाई जाए। खाली पड़े पदों को दोस्तों भरा जाए और समान काम समान वेतन लागू किया जाए, ऐसा यहाँ पर इनकी डिमांड है दोस्तों। जींद जुलाना से ये खबर ली गई है। आगे बढ़ते हैं, पीजीटी और टीजीटी भर्ती में कम आय वालों को 50-40 अतिरिक्त अंक। जी हाँ दोस्तों, जिसकी आय दोस्तों यहाँ पर जितनी ज़्यादा कम होगी उसको उतने ज़्यादा नंबर दिए जा रहे हैं। जो फैमिली आईडी में जो इनकम है, अगर वो कम है यानी कि 1 लाख के आसपास है तो उसको 50 से 40 अंक तक दोस्तों दिए जाते हैं। कौन सी भर्ती में? जो कौशल रोजगार निगम भर्ती करता है। जी हाँ दोस्तों, जो मेरिट लिस्ट बनाता है कौशल रोजगार निगम, उसमें अगर फैमिली आईडी में इनकम कम है तो उसको 50 नंबर या 40 नंबर अतिरिक्त दिए जाएंगे, क्योंकि वो परिवार जो है अंत्योदय परिवार उत्थान, जो मुख्यमंत्री की स्कीम है अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, जो उसके तहत आते हैं। जो यानी कि जो जितना गरीब यहाँ पर दिखाएगा फैमिली आईडी में अपने आप को, ऐसे शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ, फैमिली आईडी में गरीब दिखाने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है फैमिली आईडी में वो गरीब है तो वास्तव में वो गरीब है, क्योंकि बहुत सारों की फैमिली आईडी गलत भी बनी हुई है, गलत इनकम भी वेरीफाई उनकी हो चुकी है। तो हो सकता है आदमी वास्तव में अमीर हो लेकिन फैमिली आईडी में वो गरीब हो। ठीक है, तो यहाँ पर जिसकी जितनी कम इनकम होगी फैमिली आईडी में उसको इतने ज़्यादा अंक यहाँ पर दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर खबर ले लेते हैं पानीपत भास्कर से। अग्निशमन विभाग को आपदा प्रबंधन विभाग में विलय करने पर कर्मी 13 को करेंगे प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा बहुत सारे जो विभाग हैं हरियाणा सरकार ने उनको मर्ज कर दिया, आपस में जोड़ दिया है। तो अब दोस्तों काफ़ी सारे जो है कर्मचारियों को जो नौकरी पर तलवार लटक गई है, जिस वजह से यहाँ पर कर्मचारी नाराज हैं। तो अब इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। 13 दिसंबर को जिलों में कर्मचारी उल्टे झाड़ू करके दोस्तों प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक दोस्तों इन्होंने जो प्रदेश व्यापी जो हड़ताल की थी उसमें नगर पालिका कर्मचारी, अग्निशमन कर्मचारी ने बढ़ चढ़कर जो भाग लिया था। कच्चे कर्मचारियों ने दोस्तों उन वहां पर इनकी मांगे मानने के लिए दोस्तों इनको आश्वासन दिया गया था, लेकिन आश्वासन दोस्तों आज तक पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से ये कर्मचारी यहाँ पर नाराज है, दोबारा से आंदोलन के लिए बढ़ रहे हैं। आगे इसके बाद एक बिजली विभाग से जुड़ी खबर ले लीजिए। भिवानी से खबर है, यहाँ पर मांगों को लेकर गरजे बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कौशल रोजगार निगम में नाम दर्ज न करवाने वाले कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है वेतन। तो इस तरह की समस्या यहाँ पर इनके सामने आ रही है। सरकार व अधिकारियों की तानाशाही से कर्मचारियों में बढ़ रहा है रोज। तो कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके जो दोस्तों कर्मचारियों के जो अधिकारी हैं उनकी तानाशाही की वजह से यहाँ पर रोष इनके अंदर बढ़ता जा रहा है, बताया गया है। देख लीजिए क्या कुछ यहाँ पर कहा है। शहर मंडल के कार्यकारी अभियंता कच्चे कर्मचारियों में से आधे कर्मचारियों का वेतन चेक काट कर दिया और आधे कर्मचारियों का वेतन का चेक नहीं काटा गया, इस जिसके विरोध में धरना दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों के वेतन का चेक दिया गया है उन्होंने अपना नाम कौशल रोजगार निगम में दर्ज करवाया हुआ है, तथा जिन्होंने कौशल रोजगार निगम में नाम दर्ज नहीं करवाया है उन कर्मचारियों का वेतन चेक काटा नहीं गया है उनके लिए। तो इस प्रकार सब यूनिट ऑपरेशनों में एक जो कर्मचारी की उप मंडल अधिकारी हाजिरी नहीं लगा रहे हैं, जिसके विरोध में 5 दिसंबर से ऑपरेशन सिटी सब डिवीजन पर दोस्तों यहाँ पर जो प्रदर्शनीय धरना दिया जा रहा है। दोस्तों किस तरह से कर्मचारी परेशान है यहाँ पर मेरे ख्याल से कंप्लीट पता चल गया होगा। तो कौशल रोजगार निगम का मामला अभी भी बहुत सारे विभागों में अटका ही हुआ है, पेंडिंग है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भिवानी से देख लीजिए ITI भिवानी में रोजगार मेला 12 को, तो 12 दिसंबर को दोस्तों ये रोजगार मेला लगने जा रहा है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान साथियों ITI है, उसमें ये रोजगार मेला लगेगा। सुबह 9 बजे से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें कैंडिडेट ITI कैंडिडेट है दोस्तों, वो जो पास आउट है वो भाग ले सकते हैं। 18 से 30 वर्ष की आयु तक के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर खबर चंडीगढ़ से है। मांगे मनवाने को कॉन्ट्रैक्ट व गेस्ट टीचर ने किया है प्रदर्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट टीचर जो चंडीगढ़ में काम कर रहे साथियों, वे अपनी मांगे मनवाने के लिए दोस्तों लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी यहाँ पर मांग है कि इनके लिए एक रेगुलर दोस्तों जो है पॉलिसी बनाई जाए, रेगुलराइजेशन करने की, इनको पक्का करने की पॉलिसी बनाई जाए। जो नई पक्की भर्तियाँ निकल रही हैं उसमें इनको छूट दी जाए और इनको दोस्तों इनके जो पद है उसको भरा हुआ माना जाए। इस तरह की यहाँ पर दोस्तों इनकी डिमांड है, क्योंकि अभी चंडीगढ़ में नई जो भर्तियाँ आनी जा रही हैं, पक्की भर्तियाँ आनी जा रही हैं, इनको दोस्तों यहाँ पर डर है कि कहीं इनकी जगह पर जो पक्के कर्मचारी आ जाएंगे तो इनको हटा दिया जाएगा, इनके कॉन्ट्रैक्ट टीचर या गेस्ट टीचर को। इसलिए यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और पक्का करने की मांग यहाँ पर दोहराई जा रही है। आगे देख लीजिए, कौशल रोजगार निगम की भर्तियों में न पारदर्शिता न ही SC OBC के लिए आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, कौशल रोजगार निगम की भर्तियों जो भी भर्ती कर रहा है उसमें पारदर्शिता की कमी तो वास्तव में देखने को मिलती है यहाँ पर। लेकिन विपक्ष नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने भी इसका जो आरोप यहाँ पर लगाया है। इसमें एक तो भाई किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट लगे उसकी भी कोई जानकारी नहीं होती है, और पारदर्शिता की अगर बात करें तो यहाँ पर किस कैंडिडेट को कितने नंबर दिए गए, किसको किस बात के कितने अंक मिले हैं वो भी जानकारी नहीं दी जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर इसमें पारदर्शिता की कमी का यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। निगम की ठेका प्रथा बंद करके पक्की भर्तियाँ निकालने का यहाँ पर बोला गया है। कम वेतन में पढ़े लिखे युवाओं का शोषण किया जा रहा है। हुड्डा साहब, शोषण तो आपके इसमें भी हो रहा था, आपके राज में भी ठेका प्रथा पर बहुत सारे ऐसे ही लगे हुए थे, महीनों महीनों तनख्वाह नहीं मिलती थी। अभी पक्ष में है तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है। हालांकि हम न तो पक्ष में आपके विपक्ष में ना ही पक्ष में है, लेकिन स्पष्ट बात तो यही है। ठीक है, तो ये सरकार भी शोषण कर रही है, आपकी सरकार भी शोषण कर रही थी, तो हालात वहीं के वहीं है, जस के तस हैं। इसमें कोई बड़ी बात यहाँ पर अलग से बदलाव नहीं हुआ है एक आम आदमी के लिए। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।